हेलो गाइस, वेलकम टू द धीरे क्लासेस। आप सभी जो क्लास 10th और 12th के छात्र हैं और उनको लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप जैसे पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी करें और जिसमें क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करना है, इंग्लिश के पेपर को आज मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, जैसे हमारे पास पहले पैसेज आता है सेक्शन ए, तो उसको पहले आप रीड करने का तरीका है, पहले उसके जो क्वेश्चंस है उसको अच्छे से रीड करें, फिर जो उसका पैसेज है उसको रीड करें, जो आपको लगता है करेक्ट आंसर है उसको आप टिक करें। उसके बाद इजली से आप उसको 5 या 10 मिनट में उसके क्वेश्चंस को वहां से जो इसके आंसर्स है बना लोगे। उसके बाद जो सेक्शन बी है, जो आपको ग्रामर पोर्शन होता है, उसको अटेम्प्ट करें आप और अपने माइंड के अंदर बना के चले कि मुझे ये एक आवर्स के अंदर कंप्लीट करना है। तो देखो आप पास जो इसका लेटर है, लेटर करना है आपको। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, वाटर के ऊपर आप यहाँ पे जो लेटर है हमारे पास क्या हुआ, ये मोस्ट है पास जो बस आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप ये भी अच्छे से करें। ठीक है, जैसे बस इलेक्ट्रिसिटी आता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर हमारे जो छोटा भाई है वो 10th में अच्छे मार्क्स लेकर आया है, उसके लिए लेटर लिखने के लिए। फिर हमारे पास इसका सेकंड है पास, फिर इसमें आता है ऐसे, जैसे ऐसे आ सकता है योगा डे, बी अ साइंटिस्ट। ठीक, माई मदर, मदर के पास है माई स्वीट मदर्स। ठीक है, और माई फेवरेट गेम क्या है, इसके ऊपर आएगा, ये नंबर पर 6 का आएगा। ठीक है, फिर इसके ऊपर ग्रामर आएगी, पैसिव वॉइस, वो कैसे करना है आपको, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। ठीक है, जैसे पैसिव वॉइस क्या होता है पास, जब यहाँ पर सब्जेक्ट अपने आप कार्य करता है उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और बस पैसिव वॉइस हम उसे कहते हैं जब हम सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य कराते हैं। ठीक है, जैसे मानने की यहाँ पर मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक, तो उसको हम, और जो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, जैसे यहाँ आई को मी में, यू को यू में, दे को देम में, वी को अस में, सी को हर में, यह चेंज करते हैं। ये इसके फॉर्मूले हैं, ये आपको करने हैं। फिर पास सेकंड पॉइंट इसमें आएगा नॉन फाइनाइट, वहां नॉन फाइनाइट करने हैं। देखो पास्ट है पास, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसे कैसे चेंज करना है पास। ठीक है, वो वापस आया, जैसे मानिए स्टार्टिंग में डॉट डॉट आता है तो हमें वहां पर हमें जो उसकी फॉर्म्स होती है वहां हमें आईएनजी लगाना है। हम इसको इजीली भी हम सोल्व करते हैं। जैसे मानिए कि डबल ओ आता है ना, वहां आपको टू लिखा है, टू क्लाइंब, ठीक है, टू राइट्स, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पास इसमें थर्ड पोर्शन आएगा बिगिन विद, वहां आपको बिगिन विद करना है। ठीक है, कि आप जिसे खेल रहे थे और आपको प्रश्न हो गया, ऐसे ही वहां पे क्वेश्चन आएंगे, इससे आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे जंबल वर्ड, जंबल वर्ड कैसे होते हैं उनको सोल्व करना है पास। ठीक है, सर राम अ किल्ड अ स्नेक, राम ने एक स्नेक को मारा, तो अ स्नेक किल्ड विद द राम, इसको यहाँ में ऐसे चेंज करना है। ठीक है, मतलब इजिली इसका जो ग्रामर पोर्शन है आप इजिली एक आवर्स में कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद बचा आपका सेक्शन सी, जो आपका लिटरेचर पोर्शन है, वो आपको देखो, जैसे मानने की आपका चैप्टर है 10 सरमन एट बनारस, वो आएगा। आप वहां उसका जो पैसेज है पास किस्सा गौतमी का, उसको अच्छे से रीड करें, प्रिपेयर करें अपने स्तर पर, हम वहां सॉल्व कर लेंगे तो वहां हमें नंबर मिल जाएंगे। फिर पास यहाँ पर चैप्टर 7 है, जिसके बाद 3 पास जो इसके चैप्टर्स है, टी फ्रॉम आसाम, आप एक फ्रॉम गोवा। ठीक है, वापस से पुर्तगीज वाला से चैप्टर है पास, वो करना है हमें वहां पर, क्योंकि इसमें एक जगह का नाम लेगा केरल में, जो एक बेंगलोर में जगह है। ठीक है, उसको वहां डिफाइन कर रखा है, तो उसको हम अच्छे से वहां से उसका जो पैसेज है उसको हम अच्छे से कर लेंगे, जिससे कि हमें इजिली मैक्सिमम मार्क्स को हम वहां गेन कर सके। ठीक है, फिर आपके चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर से मानने की आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे अनिल वाला चैप्टर है। दूसरी बुक है पास फुटप्रिंट विदाउट फिट, वो भी हम अच्छे से वहां से कर सकते हैं। ठीक है, इसका चैप्टर फर्स्ट है पास, वहां पर क्या अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, वहां पे क्वेश्चन है पास, जो मिसेस पंफरी वरीड अबाउट टर्की, वो क्यों चिंतित है टर्की के बारे में। और फिर जो टर्की है
वो घर जाने में इतना खुश क्यों था? तो क्यों खुश हुआ था? क्योंकि उसको वहां पर अच्छे खाना मिलेगा, इसलिए वो घर जाकर खुश था। और जो उसकी मालकिन थी वो इतना दुखी क्यों थी? सोची थी वो कैसे उसका शुक्रिया अदा करे मिस्टर हैरिस का। उसको भी आप इजीली डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि उसने विजय प्राप्त करी है। ये एक सर्जरी पे विजय नहीं है, ये एक इमोशनल पर भी विजय प्राप्त करी है। वो समझ नहीं पा रहे थे मैं उसको कैसे थैंक यू बोलूं। ठीक है, तुम ऐसे यहाँ से कर सकते हैं। फिर चैप्टर में पास है भोली, वहां से करेक्टर आता है पास, वो भी हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे उनके जो टीचर्स से भोली के, उसने कैसे उसको एनकरेज किया। देखो जो शिक्षा होती है बहुत इम्पोर्टेंट की है। अगर हम शिक्षा अच्छे से अध्ययन किया होगा, अच्छे से प्राप्त की होगी हमने, तो हम जीवन के अंदर बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जो शिक्षा है उसका बहुत अच्छे से नॉलेज लेनी चाहिए, जिससे कि आप जीवन के अंदर कुछ कर सके। ठीक है, फिर इसके ऊपर चैप्टर हमारे पास है। इसमें चैप्टर नंबर 5 है फुटप्रिंट विदाउट फिट। ग्रिफिन वाला चैप्टर्स है, लंदन की कहानी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो उसकी मालकिन है मिसेस हॉल, वो उसको क्यों एंसेंट्रिक कहती है। एंसेंट्रिक मतलब कि सन की क्यों कहती है? क्योंकि जो उसका रूम था वो हर समय बंद रहता था। कि ऐसा क्या करता है जो उसका रूम हमेशा बंद रहता है और किसी को ये मतलब फालतू बात नहीं करता है। तो यदि उसका रूम उसको खाली मिलता है तो देखते उसके अंदर रूम के अंदर जाकर वहां कोई नहीं होता है। ठीक है, और एक बार जब उसकी मालकिन ने, उसके लैंडलॉर्ड ने उसको कहा कि तुम मेरे पैसे दे दीजिए, उसने रिवेंज लेने के लिए सेट द फायर हाउस, उसने कहा मैं आपके घर में आग लगा दूंगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कहने मतलब ये है कि जो सिलेबस है इतना ब्रॉड नहीं है, आप इजिली इसको टैकल कर सकते हो और क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, कैसे जो करना है वो चीज समझनी होगी आपको। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर चैप्टर पास दूसरा एंड फ्रैंक वाला चैप्टर है। वहां से जिसका एक पैसेज है पास, द पैसेज द पेपर हैज मोर पैसेज कंपेयर देन पीपल्स, कि पेपर्स में बहुत धीरे होता है कंपेयर देन जो पर्सन होते हैं। ठीक है, वो भी जो पैसेज है मोस्ट इंपोर्टेंट है, वहां भी उसको पोर्शन को करके जाना है, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, फिर पास इसमें चैप्टर नंबर लास्ट वाला है द प्रपोजल, नतालिया वाला पर चुबुको। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वहां क्वेश्चन 100% क्वेश्चन वहां से आएगा और उसके बिना पेपर आपका कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए उसको भी अच्छे से आप देख के जाना कि किस कारण से उनकी लड़ाई हुई थी। ठीक है, और वो भी पोर्शन आप अच्छे से करना, तो वहां से भी आपको मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। और फिर आपका जो है पोएम्स है डस्ट ऑफ स्नो, वेरी इंपॉर्टेंट है 2026 एग्जाम के लिए, वो इंपॉर्टेंट है, वो भी आप अच्छे से करके जाना। उसके बाद आपकी जो पोएम सेकंड वाली है पास फायर एंड आइस, वो इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें एक पोएम नंबर 9 है फॉग। फॉग की कहानी क्या है कि उसकी जो कंपेयर की गई लिटिल कैट, जिस प्रकार एक लिटिल कैट रात को आपके घर में आती है और आपको मिल्क को पी के चले जाती है, ऐसे ही जो फॉग होती है वो लेट विंटर नाइट आती है और वो विलेज के हार्बर के और सिटी के हॉन्चेस पे बैठकर और ऐसे आगे फॉरवर्ड होती है और सब कुछ वो ढक लेती है। ये इसकी कहानी है। ठीक है, टाइगर इन द जू, वो भी आपको पढ़ना है। उसमें 2 कैरेक्टर्स है पास, उसकी कहानी बताई गई है। एक तो टाइगर जो जू में रहता है उसकी कैसी कंडीशंस होती है, और टाइगर एक जंगल में रहता है, वह कैसे फ्रीडमली वो वर्क करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ के जाना है। और इसमें एक अमांडा वाला है, अमांडा जो चैप्टर है उसके अंदर, वो भी इंपॉर्टेंट है। और वो क्यों कहते हैं कि आई एम ऑर्फन, मैं एक अनाथ होती, तो अगर अनाथ होती तो मुझे कोई कहने वाला नहीं होता, मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ नहीं कहते, और फ्रीडम में मैं इजिली मैं रोमिंग की तरह स्ट्रीट में घूमती नंगे पैर, तो मुझे कोई वहां ऐसा नहीं, मेरे ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके एग्जाम्स पे आएगा। ठीक है, और देखो इसमें जो इसका मैंने पहले बताया था आपको, जो इसमें लेटर है वो 8 नंबर का आएगा और जो इसमें ऐसे 6 नंबर का आएगा। 14 मार्क्स तो आपको यहाँ गेन हो जाएंगे। फिर इसके ऐसे आप कर लोगे इजिली। फिर जो आपका जो यहाँ पर पैसेज है
वो भी आएगा आपको 8 नंबर का, उसको भी अच्छे से कर लोगे आप। मतलब कहने का मतलब ये है कि पेपर जब आपका 2026 का आएगा तो आपको बहुत अच्छे से उसको टैकल करना है, हर चीज को बारीकी से 2-3 बार रिपीट करना है, तब उसको पढ़ना है। ऐसे नहीं सोल्व करना, पहले उसको पढ़ो, समझो कि जो क्वेश्चन है बस क्या डिमांड कर रहा है, कैसे इसको सोल्व करना है, और हमको क्या चीज को लिखना है, जोत के हिसाब से लिखना, जितना क्वेश्चन में कहा है उतना ही लिखना। अगर उसने वन वर्ड में कहा है तो 1 वर्ड में सबको आंसर देना है, और अगर उसने 30 to 40 वर्ड्स में आपको कहा आंसर, तो आंसर में उसने वर्ड्स में आंसर देना है। कहना मतलब यह है कि आपको पेपर को अच्छे से रीड करना है और तब उसको आपको सोल्व करना है, डरना नहीं है। स्टूडेंट से तो चुनौतियां आती रहती है, और जब आपके सामने चुनौतियां आएगी तभी तो आप अपना बेस्ट करोगे, तभी तो इसमें अच्छा बन के दिखाओगे। इसलिए जो धीरा क्लासेस है आप सभी के साथ अच्छे से बिल्कुल साथ खड़ी है। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, हम आपके लास्ट तक की आपके हेल्पफुल रहेंगे, आपकी मदद करेंगे। आप बस अपना निरंतर प्रयास करते रहे और हम आपके साथ हैं। हमारी जो शुभकामना है आपके साथ में है कि आप अच्छे से पढ़कर अच्छे मार्क्स गेन करें। इससे क्या होगा, आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपके पेरेंट्स का नाम रोशन होगा, आपकी कॉलोनी के अंदर आपका नाम बहुत अच्छा है कि उसने इतना अच्छा काम किया है, इतने अच्छे मार्क्स किए, उसने कितना अच्छे से पढ़ा है। इसलिए आप लोग से यही एक रिक्वेस्ट है, आप फिलहाल इतना परेशान ना हो, सिर्फ फोकस आप अपनी पढ़ाई पे रखो, और आपसे बेस्ट कोई नहीं जानता आपको कि कहाँ वीकनेस है आपको, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और इसी 2026 के पेपर को बहुत अच्छे से आप टैकल करोगे, जिससे पास क्या होगा, आप अच्छे से मार्क्स लेके आओगे और जिसमें आपके नंबर बहुत बढ़ जाएंगे, जिससे कि आप अपने आप पर प्राउड फील करोगे, क्योंकि 365 दिन आपने सब्जेक्ट को दिया है और सब स्टोरीज को पढ़ लिया। आपके जो टीचर्स है, स्कूल पढ़ाने वाले अध्यापक है, वो बहुत सहयोग आपका करते हैं, आपकी बहुत हेल्प करते हैं। और जहां पर आप शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं अपने कोचिंग संस्थान के अंदर, वो भी जो अध्यापक है आपके लिए दिन भर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको मेहनत करा रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, जिससे कि आपका लक्ष्य जो लक्ष्य है उसको आप प्राप्त करें। तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, धीरा क्लासेस आपके साथों साथ खड़ा है। इसको इसलिए जो पेपर है, पेपर अच्छा आएगा, पेपर पढ़ा हुआ आएगा, ये गारंटी है मेरी आपकी। तो इसलिए आप जो भी क्वेश्चंस करें उसको बहुत ध्यान से पढ़े, अच्छे से करें। जितना अच्छे से आप रीड करोगे उतने अच्छे से पेपर को आप सोल्व कर पाओगे। तो इसलिए आप पेपर्स को पढ़े, समझे, और जो मैंने आपको पढ़ा रखा है कोचिंग के अंदर, उसको अच्छे से आप रीड करें, अच्छे से पढ़े। आप जितना अच्छे से पढ़ोगे आप, तो उतना अच्छा ही रिजल्ट होगा उसका। तो इसलिए आप बस परेशान ना हो, आराम से पढ़े, बिल्कुल भी परेशान ना हो, और तुम चीजों को समझो और बार बार रिपीट करो। जितनी बार आप सिलेबस को रिपीट करोगे उतना बेटर रिजल्ट आएगा। इतना किसी चीज को आप देखना, जितना आप किसी रास्ते हो ना, वो चीज उतनी निखरती है। जैसे आभूषण होता है ना, आभूषण को आप जितना गर्म करोगे तो उतना चमकता है और निखार आती है उसके अंदर। तो आप भी तो एक आभूषण बन सकते हो और बनोगे आप। तो इसलिए आप भी अच्छे से तैयारी करें और अपना बेस्ट दे और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। ओके गाइस, आज के लिए आपके लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, थैंक यू।